कि मैं मुकम्मल जिम्मेदारी लेके आपके सामने जो आज हकाइक रखूंगा वो ऐसे ही समझिए कि मुझे हॉस्पिटल के अंदर से बहुत ही अहम सोर्स ने, जो शायद इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, शायद मुझे ये सब कुछ वहां से पता चला हो। बहरहाल इसमें आपने परेशान नहीं होना कि मैं अपने सोर्स को एक्सपोज कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए बात करते हैं। बहरहाल कल रात जो थी वो बुशरा बीबी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन अब आप ज़रा दिल थाम के सुनिएगा कि हुआ क्या। 10 दिन पहले बुशरा बीबी की आधी आंख काली हो चुकी थी। उनको चीखें मारनी पड़ती थीं ये बताने के लिए कि उन्हें तकलीफ हो रही है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि वो रोती थी, लेकिन वो चीखें मारती थी, हौसले में रहती थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर वो रोएंगी तो इमरान खान का जो इमेज है, जो इमरान खान की लीडरशिप है, जो इमरान खान का हौसला है, ये उसकी तौहीन होगी। लेकिन उन्हें जेल के अंदर चीखें मार के बताना पड़ता था कि उन्हें दर्द हो रही है। 10 दिन तक उनकी सारी बातचीत को इग्नोर किया गया। फिर उनकी पूरी आंख काली हो गई। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। रेटिनल डिटैचमेंट को जो समझते हैं वो इस बात को समझ सकेंगे जो मैं बात कह रहा हूं। जब पूरी आंख उनकी काली हो गई और उनकी चीखों की और सिसकियों की आवाज़ जो है वो शायद कर्नल साहब या वहाँ के लोगों के दिलों तक तो कभी नहीं पहुँच सकती, शायद दिमाग तक पहुँची, और उन्होंने ऊपर से इजाज़त ली और फिर बुशरा बीबी को यकायक हॉस्पिटल मूव किया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत देर से लाया गया है। बहरहाल उनका रेटिनल डिटैचमेंट जो है उसका प्रोसेस किया गया। अब अगली बात आपको हम बता दूं कि डॉक्टर्स उन्हें 2 दिन कम से कम हॉस्पिटल में रखना चाहते थे। ये हमें हॉस्पिटल के बहुत ही मुस्तनद ज़राए से पता चला कि कम से कम डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट किया कि इन्हें 2 दिन कम से कम यहाँ रहने दें। ये बहुत तकलीफ में हैं, इनकी क्योंकि सर्जरी लेट हुई है, इनका क्योंकि ये मामला ख़राब हो चुका था, इनकी आंख मुकम्मल काली हो चुकी थी, हमें इसको दोबारा भी देखना पड़ेगा, वरना हमें जेल आना पड़ेगा। वहाँ पर हाइजीन के मामला हो सकते हैं, जेल में टेम्परेचर के मामला हो सकते हैं, तो हम इन्हें 2 दिन कम से कम हॉस्पिटल में रहने दें, फिर वापस मूव कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर्स की इस रिकमेंडेशन को इग्नोर किया गया और बुशरा बीबी को जो है वो वापस हॉस्पिटल में मूव कर दिया गया। तो 10 दिन तक बुशरा बीबी शदीद तकलीफ में, वैसे तो आप सबको पता है कि पिछले 1 महीने से सब कुछ चल रहा है, लेकिन पिछले 10 दिन से वो शदीद तकलीफ में थी। और मैं दोबारा ये लफ्ज़ पूरी जिम्मेदारी से रिपीट कर रहा हूँ, जो कुछ मेडिकल से रिलेटेड मुस्तनद लोग ये बताते हैं अब कि 10 दिन तक और जो जेल के अंदर था उन्हें चीखें मारनी पड़ती थी, उन्हें इतनी ज़्यादा दर्द होती थी। अगर आपको ये लगता है कि जब इतनी ज़्यादा दर्द हो आंख में तो चीख नहीं निकलती, तो मेरा ख्याल है जिसको आंख का कोई भी मसला हुआ हो ऐसा, उससे आप एक लम्हे के लिए पूछ लीजिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर वो शदीद, आप ये कहिए कि तकलीफ में मुब्तला थी। लेकिन इग्नोर किया गया पूरे 10 दिन और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब उन्हें फौरी तौर पर वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के खिलाफ। जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, फैमिली में से किसी को नहीं बताया गया, ना उनकी बेटियों को, ना उनकी भाभी को, ना उनके भाई को, ना उनके बेटों को, किसी को नहीं बताया गया। आप ज़रा गौर कीजिए, पाकिस्तान आपको पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना था, मीन कलमे के नाम के ऊपर बनाया गया था। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कहलाता है। वैसे ही पूरी दुनिया में सभी के, हर कैदी के हकूक़ होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में ख़वातीन के बारे में स्पेशल हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। रियासत हो, कोई भी इदारा हो या आम शख्स भी हो, ख़वातीन से रिलेटेड जो जिम्मेदारी होती है, एहतराम होता है, वो बहुत मुख्तलिफ होता है। मसलन लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला देखिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ क्योंकि एक औरत है, हालांकि मरियम नवाज़ कौन थी? जिन्होंने खुद से जाली ट्रस्ट डीड, कैलबरी फॉन्ड से जाली डॉक्यूमेंट्स बना के मुल्क की आला तरीन अदालत के अंदर जमा करवाए थे, जिनके नाम के ऊपर वो तमाम लूटी हुई प्रॉपर्टी थी। बुशरा बीबी का ऐसा कोई मामला नहीं। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप कहते हैं, पहली बात तो सबको पता है कि इमरान खान इस वक्त मगवी हैं, कैदी नहीं है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ। आसिम मुनीर का इक़्तिदार तभी लंबा होता है अगर इमरान खान जेल के अंदर रहें, तो वो मगवी हैं। और बुशरा बीबी को सिर्फ अंदर इसलिए रखा गया कि बुशरा बीबी जब बाहर थी तो जो एक हतमी कंक्लूसिव एफर्ट हुई, ये मैं दूसरी बहुत ही जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि एक हतमी और बहुत कंक्लूसिव एफर्ट जो हुई वो बुशरा बीबी के बाहर होते हुए हुई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब भी आपने देख लिया। अगर बुशरा बीबी जो है वो किसी तरह से भी इनसे कंट्रोल होती तो ये उनको कभी जेल में ना डालते, क्योंकि ये बात तो तय है कि बुशरा बीबी को जेल में रखने से इनका इमेज तो बुरा हो रहा है। पाकिस्तान में आम आदमी भी ये कहता है कि यार उसकी बीवी को भी जेल में डाल दिया है। बुशरा बीबी को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, इन खवातीन को जो जेलों के अंदर रखा है, जाहिर है इनका इमेज उससे बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तानी आम आवाम के दिलों में, और पाकिस्तानी आम आवाम को इसकी बहुत शदीद तकलीफ़ है। इनका भी अगर बस चले तो ये दोनों खवातीन को ज़रूर बाहर रखें, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर ये दोनों खवातीन बाहर आईं तो ये कुछ ना कुछ करेंगी। जहां पर आपको पता है, आपने वोटिंग जो ट्रेंड था इस दफ़ा, जो फरवरी में इलेक्शन हुआ था 2024 में, उसमें भी जब आप खवातीन के पोलिंग स्टेशन जाकर देखते हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया इमरान खान को, लेकिन जब आप खवातीन के पोलिंग स्टेशन देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि छितरों के साथ खवातीन ने वहाँ पर वोट डाले, मतलब कि इतनी तादाद में वोट डाले कि इन जनरल्स के भी और नून, पीपल्स पार्टी, इस तमाम रजीम के ये हवास बाख्ता हो गए कि खवातीन ने इतना डिसाइसिव वोट डाला। इसलिए आपको मैं बार बार पहले भी कहता रहता हूँ, लीडरशिप की ये स्टडीज़ भी हैं, मैं सारी उम्र ये पढ़ाता रहा हूँ कि खवातीन जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में मर्दों से भी बेहतर लीडर साबित होती हैं। उनके अंदर अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ डाली होती हैं जहाँ पर जब वो लीड करती हैं तो उसके रिजल्ट्स और भी बेहतर आते हैं।
इन्होंने ये सब कुछ देख लिया कि पाकिस्तान की जो खवातीन हैं उन्होंने मर्दों से ज़्यादा, शाना बशाना नहीं मैं कहूँगा, ये तौहीन होगी उनकी जो उन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की खवातीन ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, ये उनकी तौहीन होगी अगर मैं ये कहूँ कि मर्दों के शाना बशाना उन्होंने काम किया। नहीं, शाना बशाना नहीं किया, मर्दों से आगे बढ़ के, ज़्यादा दिलेरी से, ज़्यादा बहादुरी से। इसीलिए जो आसिम मुनीर एंड को है उनका ख़ास टारगेट जो है वो 9 मई के बाद से पाकिस्तान की खवातीन है और सबसे ज़्यादा उन्हीं को तोड़ने के लिए, उन्हीं के ऊपर जुल्म करने के लिए सब कुछ जो है वो लगाया गया है। बहरहाल बुशरा बीबी के ख़ानदान को अचानक से बताया गया कि आप सुबह सुबह जेल पहुंच जाएं, आपकी जो माँ हैं उनसे आपकी मुलाकात करवानी है। फिर मेरे ज़राए कहते हैं कि बुशरा बीबी की शायद 2 बेटियों की मुलाकात उनसे करवाई गई है और उनकी गालिबन भाभी हैं या कज़न हैं जिनसे मुलाकात करवाई गई है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 3 खवातीन की बुशरा बीबी के ख़ानदान में से उनसे मुलाकात करवाई गई है। ये शर्मनाक है, ये अफसोसनाक है, इसे आप इंसानियत की तज़लील कहें, खवातीन की तज़लील कहें, जो भी आपने कहना है, इससे बुरा सलूक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी खातून कैदी के साथ पहले नहीं किया गया जो बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ किया जा रहा है और शर्म है। ये कोई सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो सलूक है इसकी शर्म मौजूदा रजीम को आनी चाहिए, मैं ये कहूँगा कि हमें पूरी कौम के तौर पर शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो कौमी वक़ार है, जो हमारी कौम का तशख़्ख़ुस है, ये उसको भी बताता है। और आने वाले दिनों में जब तारीख़ लिखी जाएगी पाकिस्तान की, तो ये दिन, ये जो ट्रीटमेंट है और उसके ऊपर इज्तमाई जो हमारा रिएक्शन है कौम के तौर पर, वो भी लिखा जाएगा। और हम सब के लिए शर्म से सर झुकाने वाली बात है कि हमारे माशरे में, मैं दोबारा कहता हूँ कि जो मुल्क कलमे के नाम पर बना, जिस मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जिस मुल्क को हम कहते हैं कि ये क्योंकि रमज़ान की 27वीं तारीख को बना था और अल्लाह ने इसे ख़ास पर्पज़ के लिए बनाया, यकीनन अल्लाह ने औरतों की तौहीन करने के लिए मुल्क नहीं बनाया था, यकीनन अल्लाह ने औरतों की तौहीन के लिए किसी को पावर नहीं दी हुई। ये जो पार इस्तेमाल हो रही है, ये जो फस्तायत इस्तेमाल हो रही है, इसके ऊपर इंसानियत का सर जो है वो शर्म से झुक रहा है। बहरहाल इसके साथ ही साथ फिर टेलीविज़न पर ये खबरें भी चलाई गई, क्योंकि डाइवर्ट करते हैं पूरे ओपिनियन को, कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर खान जो हैं वो डीलें करवा रहे हैं। वो इमरान खान की बहनों से भी जाके मिले लाहौर में, उन्हें कहा है कि आपने कोई बयान नहीं देने, इमरान खान को डील मिल जाएगी, वो रिहा हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ बुशरा बीबी के ख़ानदान से भी गौहर खान साहब की मुलाकात हुई, वहाँ से भी यही क्लेम मीडिया के ऊपर चला। फिर गौहर खान साहब का एक टीवी इंटरव्यू करवाया गया, समा टीवी पर मैंने देखा, जिसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुबारकबादें दी, बहुत ज़्यादा काम उठा दिया। ऐसे लगा जैसे आसिम मुनीर जो हैं वो हमारे चहेते वाले भाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छे सलूक किए हुए हैं। उनका नाम तो नहीं लिया बैरिस्टर गौहर साहब ने, लेकिन तारीफ़ों के पुल बांधे, उतनी ही तारीफ़ों के जितने प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे खड़े हैं। भारत पूरा जो अहवाल है उसके अंदर से खबर मीडिया ने और सोशल मीडिया ने ये निकालने की कोशिश की कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बुशरा बीबी के ख़ानदान से भी मिल रहे हैं और वो मिल रहे हैं इमरान खान की बहनों से भी, और कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा अगले आने वाले दिनों में। थोड़ी देर के बाद जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने एक ट्वीट करके इस खबर की तरदीद कर दी कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे, वो तो लाहौर वैसे ही गए थे और वहाँ पर उन्होंने मियाँ असलम इकबाल साहब की वालदा की उन्होंने जो फातिहा थी वो पढ़ी, दूसरे लोगों को जाकर मिले, वो कोई ऐसी डील नहीं करवा रहे और कोई ऐसी रिलीफ जो है वो कार्ड्स के ऊपर नहीं है। तो ये सूरत हाल है जो जेल के मैदान में हुई, जो सब कुछ हुई। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ने एक ऐलान किया है, तबसरा उस पर मैं कोई नहीं करूंगा, आप सुनेंगे, आप तबसरा करेंगे। उन्होंने क्या कहा है आपके सामने रख देता हूं, सुनिए। अगर 5 मई तक इन्होंने फ्री ट्रायल नहीं किया, केसेस नहीं लगाए और यही जुल्म और जबर रवा रखा, तो आज आप मेरे साथ वादा करें कि 6 मई को हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह। सुन लिया आपने, मैंने वादा तो किया था कि तबसरा कोई नहीं करूंगा, लेकिन चलें इतना कह देता हूं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, इसलिए जब वो कलम छोड़ हड़ताल की बात कर रहे हैं तो वो हड़ताल करने की ज़रूरत ही नहीं है। एज अ चीफ मिनिस्टर अगर वो पूरे सूबे को छुट्टी दे देंगे तो कलम छोड़ी जाएगी। वो इस वक्त या तो यही ऐलान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर करे तो फिर भी समझ आती है।